बच्चों आज हम लोग ITI पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल डेंटल या बिहार पुलिस दरोगा SI बिहार से संबंधित कोई भी परीक्षा हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और विज्ञान में आज का हमारा जो पार्ट्स होगा वो आपको भौतिक विज्ञान का होगा। किस विज्ञान का होगा? भौतिक विज्ञान का। और भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आइए जानते हैं हम लोग, और एक एक करके प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न। तो आइए आपका पहला प्रश्न है कि एम्पियर किसका मात्रक है। देखिए ये है साइंस, और साइंस को पढ़ा जाता है सेंस से। सेंस का मतलब होता है दिमाग, दिमाग से पढ़ा जाता है, इसलिए समझिए बात को, याद हो जाएगा। 50% से ऊपर याद हो जाएगा, समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो एम्पियर कह रहा है कि किसका मात्रक है। देखिए एम्पियर के बारे में चर्चा हो रहा है। किसके बारे में चर्चा हो रहा है? एम्पियर किसका मात्रक है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। और विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग जरा जानते हैं, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। सामान्य तौर पर आपको सीधे लिखा रहता है परीक्षा में, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ओम ही इसका आंसर हो जाएगा, या विद्युत प्रतिरोध भी लगा रहेगा फिर भी इसका आंसर ओम ही हो जाएगा। बात नहीं समझ रहे हैं क्या? बात समझ रहे हैं ना? चलिए तो बताइए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक आपको ओम होता है। अगला है, यहाँ है विद्युत प्रतिरोध, तो इसका हो गया आपको ओम। लेकिन उसके नीचे क्या देख रहे हैं आप? विशिष्ट प्रतिरोध। इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको याद रखना आवश्यक है, और इसको VVI भी कर लीजिए, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? विद्युत चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स या महो इनवर्स या सीमेन, याद रखिएगा। तो बताइए एक बार कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? ओम इनवर्स है ना, फिर से बोलिए। क्या है, एक बार फिर से बोलिए। सीमेन है। कहने का मतलब विद्युत चालकता का मात्रक जो है वो ओम इनवर्स है, महो इनवर्स है और सीमेन है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक आपको वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? या सीधे आपको शक्ति का मात्रक पूछे उसका भी आंसर वही हो जाएगा। तो एक बार फटाफट से बताइए बिना देखे आप लोग कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स है ना, महो इनवर्स और सीमेन। अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। अगला प्रश्न है कि स्थिर विद्युतकी में विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए सिंपल रूप से सिंपल वे में इतना याद रखिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब है। स्थिर वैद्युतिकी के महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक आपको वोल्ट या कूलम्ब होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? फिर से बताइए। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट या। अगला है विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक, इसको भी आप लोग VVI कर लीजिए। विभवांतर का मात्रक होता है आपको वोल्ट, और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट या कूलम्ब होता है। इस दोनों को VVI कीजिए। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट या कूलम्ब होता है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक आपको फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है ना। अगला है विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक आपको वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट या कूलम्ब होता है ना। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट या। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। तो देखिए ये सब याद रखने का चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पास्कल जो है वो किसका मात्रक है? पास्कल जो है वो आपको दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? चलिए न्यूटन सेकंड जो है वो किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड जो है वो संवेग का मात्रक है। न्यूटन सेकंड जो है किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? संवेग का। और पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। विभिन्न राशियों के SI मात्रक, ठीक है ना। तो समतल कोण का SI मात्रक क्या है? रेडियन है। समतल कोण का SI मात्रक क्या है? रेडियन है। ठोस कोण का SI मात्रक
स्टेरेडियन है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। न्यूटन मीटर या जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं इस सबको याद रखने का चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। तो बताइए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, है ना, इसका जूल होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक, और चाल का मात्रक कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक, चलिए आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है ना? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। क्या होता है? किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। इसका चलिए संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक क्या होता है? चलिए कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? चलिए अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या होता है? देखिए हम आपको बताए थे ना अभी कि विद्युत शक्ति कहे या सीधे शक्ति कहे उसका सेम आंसर होगा। तो आ ही गया, फिर से रिपीट भी हो ही गया कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट या जूल। जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड होता है ना। वो जो अबलिंग देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग प्रति कहेंगे। तो बताइए शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट या। चलिए अगला प्रश्न है कि उष्मा का मात्रक क्या है? उष्मा को अंग्रेजी में हम लोग हीट कहते हैं, ठीक है ना। तो उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? उष्मा का मात्रक आपको जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। या अगर आपको ये आंसर नहीं रहे, ठीक है ना, उष्मा यदि कहीं पर नहीं होकर के अंग्रेजी में हीट रहे तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए उष्मा का मात्रक क्या होगा? तो जूल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक आपको न्यूटन प्रति मीटर होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? अगला है कि श्यानता का मात्रक क्या होता है? देखिए श्यानता का मात्रक जो होता है ना, कहीं पर आपको ज्यादा जो देखने को मिलता है पॉइज होता है। हालांकि यहाँ पर पॉइज नहीं लिखा हुआ है। श्यानता का मात्रक क्या याद रखेगा? पॉइज। तो यहाँ पर है आपको कि श्यानता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर पॉइज इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यह एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है, ठीक है ना। तो श्यानता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। क्या होगा? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला है कि उष्मा चालकता का मात्रक क्या होगा? उष्मा चालकता का मात्रक होगा आपको वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? वाट बिल्कुल। अगला है विशिष्ट उष्मा। देखिए अभी इससे पहले जो चर्चा की है इसको पहले तो भी कर लीजिए। वहां पर केवल उष्मा की चर्चा था, यहाँ पर किसकी चर्चा है? विशिष्ट उष्मा। तो इस दोनों में डिफरेंट है। विशिष्ट उष्मा जो है, विशिष्ट उष्मा का जो मात्रक है वो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। बोलिएगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? ठीक है, उष्मा चालकता। उष्मा चालकता का मात्रक हो गया आपको वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, और विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। आगे है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा आपको वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर। आगे है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा आपको ल्यूमेन। क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदीप्ति घनत्व। क्या है? प्रदीप्ति घनत्व है। बात समझ में आ रहा है? प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक हो जाएगा आपको लक्स। लक्स साबुन जो लगाते हैं ना उस पर याद रख लीजिएगा। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। आगे है कि प्रकाश तरंग दैर्घ्य का मात्रक। देखिए प्रकाश तरंग दैर्घ्य नहीं लिख करके सीधे अगर कहीं पर तरंग दैर्घ्य भी रहे तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए आप याद रखिएगा कि प्रकाश तरंग दैर्घ्य कहे या प्रकाश तरंग दैर्घ्य कहे बात बराबर है। प्रकाश तरंग दैर्घ्य कहे या सीधे तरंग दैर्घ्य कहे उसका आंसर हो जाएगा आपको एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा? आगे है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपको कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडल। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ये प्रश्न तो अभी रिपीट हो ही गया, हम पहले बता दिए। इलेक्ट्रिक करंट रहे या सीधे धारा रहे या विद्युत धारा रहे उसका आंसर क्या होगा? एम्पियर रहे। और आइए आज का लास्ट जो प्रश्न है 2 बचा हुआ उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं।
उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होगा। देखिए उष्मा का सीजीएस मात्रक आपको कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मा का सीजीएस। देखिए वहां पर उष्मा का मात्रक क्या देखे थे आप बताइए, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि उष्मा का मात्रक जूल होता है, तो वो था एसआई मात्रक, लेकिन यहाँ पर सीजीएस मात्रक है, तो उष्मा का एसआई मात्रक कहेगा तो क्या कहिएगा? एसआई मात्रक कहेगा तो जूल कहेगा, और विशिष्ट उष्मा का मात्रक कहेगा तब क्या कहिएगा? विशिष्ट उष्मा का मात्रक यदि कहे तो उसका आंसर आप क्या दीजिएगा, जल्दी बताइए। विशिष्ट उष्मा का होगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। बोलिए उसको देख करके फटाफट। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। उष्मा का सीजीएस मात्रक आपको कैलोरी हो जाएगा। और इसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये भी प्रश्न अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए थे, और ये दोनों प्रश्न तो हम लोग जो है 2-4 प्रश्न रिपीट ही हुआ है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा ये बता दे, कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ठीक है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में फिर साइंस के मूल मात्रक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।